हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, हो चुकी है प्यारी सी सुबह। तो मैं अपने काम में लग गई हूँ। और ये देखो बाहर का नज़ारा। और मौसम ठीक नहीं है, काफ़ी सर्दी लग रही है, कोहरा भी है। तो मैं आई थी बाहर। तो ये देखिए, मैं कर रही हूँ नंदू को लंच देने की तैयारी। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो मैंने उसको उबलने के लिए रखा है। और यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, धनिया सब कट करके रखा है। और अब मैं बनाऊँगी चाय। और नंदू नहा धो रही है, तब तक मैं उसका लंच तैयार करूँगी और उसके लिए चाय वगैरह बना के उसको दूँगी। तो सुबह सुबह का ये बस यही काम है कि बच्चे को भेजो स्कूल और फिर उसके बाद अपने काम में लगो। तो वही है, मैं अभी नंदू की लंच की तैयारी कर रही हूँ। और उसको भेजने के बाद फिर मैं अपना घर का काम करूँगी। तो मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ। तो ये देखिए, मेरी मैक्रोनी उबल चुकी है। तो अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी और इसको बनाऊंगी। तो बस मैं उधर बना दूंगी चाय और इधर बनाऊंगी मैक्रोनी। तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और कुछ दिनों से मेरा इंडक्शन ख़राब चल रहा है, तो मुझे गैस पे ही काम करना पड़ता है। वैसे चाय वगैरह मैं इंडक्शन पे बना लेती थी, उसको बार बार देखना नहीं पड़ता था क्योंकि उस पर निकलती नहीं है। और उतना सेट करके रख दो। और गैस पे तो बार बार निकलने का डर भी रहता है और इसको फिर देखना भी पड़ता है। बिल्कुल सिम पे करके रखो, फिर भी दिमाग में लगता है कि निकल ना जाए, तो फिर एक काम और बढ़ेगा। तो सर्दियों में का अदरक डालो चाय में बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक मात्रा में, तो अच्छी लगती है। तो बस मैं अदरक कद्दूकस करके डाल रही हूँ और जल्दी से नंदू को दे दूँ नाश्ता। फिर उसके बाद आप लोगों से मैं बात कर पाऊँगी। तो नंदू के भैया जी सुबह जल्दी आ जाते हैं, 7:30 पौने 8 पे आ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है। वैसे स्कूल तो 8:50 का है, तो भैया जी घूम घूम के ले जाते हैं, तो इसलिए जल्दी आ जाते हैं। तो नंदू को भी जल्दी ले जाते हैं, तो इसीलिए फिर मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं कि कहीं नंदू लेट ना हो जाए। तो फिर चलिए मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बनने के लिए रख दी है और बस मैक्रोनी बन रही है और प्याज भुन गया है। फिर उसके बाद मैं टमाटर भी डाल दूँगी, उसको भी गलने के बाद फिर मैं उसको मैक्रोनी को डालूँगी। और सुबह सुबह तो बहुत जल्दी रहती है कि कहीं काम ना बिगड़ जाए, तो बस सुबह का यही होता है। और नंदिनी तो आलू की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो मैंने कहा कि क्या ले जाओगी, तो आज मैक्रोनी बनाई है, उसको पसंद भी है। तो बस यही रहता है सुबह कि अगर बिना लंच के बच्चे चले जाए ना, फिर पूरा दिन मन में ये लगा रहता है कि स्कूल में भूख ना लगे। लेकिन मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है, मैं उसे टाइम से लंच पैक करके दे देती हूँ और अपना काम भी ख़त्म करती हूँ। लंच तैयार करने के बाद मैं सेक रही हूँ ब्रेड और उसको दूंगी। तो ये देखो मैंने उसका लंच भी तैयार कर दिया है और चाय बन गई है। अब बस उसको नाश्ता और दे दूँ कि जल्दी जल्दी खा ले। और इस टाइम पे भैया जी का फ़ोन आ चुका था, तो जल्दी जल्दी से उसको चाय दे दूँ। और मैंने कटोरी में चाय इसलिए कर दी है क्योंकि भैया जी का फ़ोन आ गया था, तो नंदू को चाय पीनी थी और चाय ठंडी हो जाए इसलिए मैंने बड़े बर्तन में की है, क्योंकि कप में तो इतनी जल्दी चाय ठंडी होगी नहीं, तो इसलिए मैंने कटोरी में कर दी है। और यहाँ नंदू रेडी हो रही हैं, तो अब मैं इसके बाल वगैरह बनाऊंगी, तब तक ये अपना नाश्ता करेगी। और यहाँ पे मैंने लंच रेडी करके रख दिया है, तो बस अब नंदू के बाल और मैं बना दूँ। और इनको स्कूल में 2 चोटी बना के ही जाना पड़ता है। तो नंदू चली गई है स्कूल और मैं भी लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ मैंने अपनी मसालदानी धुली हुई थी, तो वही सब सूखने के लिए रखे थे। तो अब ये सूख गई है, तो अब मैं इसमें मसाला करके रख दूँगी। और मसालदानी में तो थोड़े थोड़े मसाले भी बचे थे और गंदी भी हो गई थी, तो इस चक्कर में फिर मैंने धुल दिया कि चलो साफ़ कर देती हूँ। और थोड़ी सी गंदी हो तो मुझे ये लगता है कि इसको धुल दूँ, तो वही काफ़ी दिन से मुझे लग रहा था कि मुझे मसालदानी धुलनी चाहिए और गंदी लग रही है। तो बस ज़रा ज़रा से मसाले थे, फिर मैंने उनको कटोरियों में करके रख दिया था। तो वही अब सूख गई है और मैं मसालदानी को सेट करके रख रही हूँ, उसमें सारे मसाले कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं इनको रख दूँगी। तो डब्बों में से अब मैं मसालदानी में मसाले भर के और रख दे रही हूँ।
तो ये देखिए मैंने मसाले भर के रख दिए हैं मसालदानी में और हो गई है एकदम साफ़। तो हर चीज़ साफ़ अच्छी भी लगती है, काम करने में भी अच्छा लगता है, सारा साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है अपने लिए गर्म पानी। मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास, तो बस वही मैंने किया है और गर्म पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम में लगूँगी। तो चलिए मैं पी लेती हूँ गर्म पानी और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। तो ये देखिए मेरी किचन हो गई है साफ़, सारा काम हो गया है, बर्तन भी मैंने कर लिए हैं नंदू के जाने के बाद। गैस वगैरह मैंने पूरी साफ़ कर दी है किचन और यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, झाड़ू भी लग गई है। तो अब मैं बस बाहर झाड़ू लगाने के लिए रह गई है, बाहर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पानी भरूंगी और फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो मेरा काम हो गया है और मौसम आज बहुत ख़राब है। तो ये देखो बाहर का मौसम, धूप नहीं निकलेगी आज, अभी भी कोहरा छाया हुआ है। तो चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बाहर रह गई है और सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, बस पोछा रह गया। उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूँगी। हेलो, राधे राधे। और सुबह से मैं अब मिल रही हूँ आपसे, तो मैं सीधा नहा के आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो सुबह से काफ़ी काम हो गया आज और अब बज चुके हैं 12। आज मुझे बहुत लेट हो गया है, तो 12 बजे मेरी पूजा होने जा रही है। तो मैं बस पूजा कर लूँ और उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है और गोपाल जी को आज मैंने सिर्फ दूध का भोग लगाया था, क्योंकि आज कुछ था ही नहीं। वैसे मैं दूध के साथ कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, तो ख़त्म हो गया था। तो आज मैं गोपाल जी के लिए अभी बस मीठी पकौड़ी सेकने जा रही हूँ कि कुछ तो खिला दूँ, उसके बाद फिर मैं खाना वाना खिलाऊँगी। और अभी तो सिर्फ दूध ही पिलाया है, तो मेरी पूजा भी हो गई है और आज थोड़ी देर हो गई थी। तो चलिए जल्दी से गोपाल जी के लिए मीठी पकौड़ी बना दूं और इनको भोग लगा दूं। मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये देखिए मैंने मीठी पकौड़ी का घोल बना के रखा है। तो बस मीठी पकौड़ी सेक लूँ और गोपाल जी को भोग लगा दूँ। तो मैं पहले ही घोल तैयार करके रख गई थी कि पूजा करने के बाद जल्दी जल्दी से पकौड़ी सेक लूँगी।
तो ये देखिए मेरी पकौड़ी बन गई हैं, अब सीख जाएं। देखिए कितने अच्छे से फूल रही हैं मेरी पकौड़ियाँ गोल गोल। पहले जल्दी जल्दी मैंने डाल दी और अब देखो कितने अच्छे से फूली हैं और बहुत अच्छी बन रही हैं। तो ये देखो मैंने पकौड़ी बना ली हैं और पकौड़ी का भोग भी लगा दिया है गोपाल जी को। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। बस सुबह पानी पी लिया था गर्म, उसके बाद अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो बस जल्दी जल्दी मैं भी चाय पी लूँ। लो, एक गिलास दूध और मीठी पकौड़ी। तो नंदू के स्कूल से आने के बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और अब मैं सीधा शाम को खाना बना रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बाजरा की रोटी, जो कि मैं खाऊंगी आलू टमाटर के साथ, अच्छी लगती है। और मैंने थोड़े से चावल भी बनाए हैं, तो वही मैं बाजरा की रोटी बना रही हूँ। तो मुझे बनानी नहीं आती है, लेकिन अच्छी बहुत लगती है, तो इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनती है वैसी बनाना सीख गई हूँ। और शुरू में शादी के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती थी, क्योंकि अच्छी तो लगती थी तो घर पे मम्मी बनाती थी। फिर उसके बाद अब मैं अच्छे से मतलब ऐसे ही बनाना सीख गई हूँ। तो ये देखिए मेरा खाना बनके तैयार हो गया है और हमारी थाली भी लग गई है। तो आप लोग भी खा लीजिए आके, और हम लोग भी खाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं गरम गरम खाना खा लूँ और फिर उसके बाद बात करूँगी। नंदू जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। उठो, जल्दी आओ। तो हेलो, और मैं अब आपसे मिल रही हूँ और अभी बज रहे हैं 9। तो मेरा खाना वगैरह सब हो गया है और खाना बना के खा के किचन वगैरह सब क्लीन करके और मैं आ गई हूँ अब अपने कमरे में। तो नंदिनी बाहर पढ़ाई कर रही है और मैं सारा काम ख़त्म करके बस बैठ गई हूँ। और शाम के खाने में मैंने आज आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल और बाजरा की रोटी बनाई थी। तो मुझे बनानी नहीं आती है, बस शादी के बाद अब सीख लिया है, क्योंकि अच्छी लगती है खाने में बहुत। और मेरे यहाँ तो डेली मतलब चूल्हे पे ही खाना बनता था, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। पापा को बहुत पसंद था खाना, तो इसीलिए और हम लोग बहुत खाते थे बचपन से ही। बाजरा की रोटी पसंद है। तो अब तो गैस पे कर लेती हूँ टेढ़ी मेढ़ी। ये है कि चूल्हे की खाने की बात ही और होती है। बस गैस के खाने से मतलब बना लो और अपना ये स्वाद बदल जाता है, लेकिन अच्छा तो चूल्हे का ही खाने लगता है। बाजरा की रोटी गरम गरम और सब्ज़ी मिल जाए, तो बस यही था। और टमाटर की सब्ज़ी से भी अच्छी लगी बाजरा की रोटी। वैसे कड़ी मट्ठी के आलू सबसे ही अच्छी लगती है। तो हम सभी को बहुत पसंद है, भाई बहनों को। और मम्मी बनाती भी हैं जब मैं जाती हूँ घर पे, तो मम्मी बनाती भी हैं चूल्हे पे खाना। और बाजरा की रोटी ही बनाएंगी, आलू की रोटी। सर्दियों में यही खाना अच्छा लगता है। तो मैंने भी बनाई थी और बस कस के सेक ली थी, बहुत धीमी आंच पे खरी कर ली थी, तो बहुत अच्छी लगी। अच्छे से घी लगा के खाई, तो मैंने भी खाई और नंदू ने भी। तो हम लोग खा के बस मैं बैठ गई हूँ, नंदू अपनी पढ़ाई कर रही है और सारा काम हो गया है। और सुबह
फिर वही रूटीन है, सुबह फिर जल्दी जगना है, नंदू को स्कूल भेजना है, बाकी सब रोज़ यही काम लगे रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।